हेलो नमस्कार प्रणाम सत श्री अकाल गोड़ चुके गोड़ लागत है। तो मैं अजीत तिवारी स्वागत करता हूं अपने चैनल क्रिकेट विद अजीत में। दोस्तों, वेस्टइंडीज और भारत के खिलाफ हो रहे सीरीज के तीसरे मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हरा दिया है और टॉस जीतने के बाद वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारत के सामने 160 रनों का लक्ष्य रखा और उसका पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और एक बार फिर से डेब्यूटन बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल सिर्फ 1 रन बना के आउट हो गए। तो हमारे टी20 के बेहतरीन ओपनर शुभमन गिल भी सस्ते में निपट गए, लेकिन उसके बाद पारी को संभाला तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव ने जैसे जैसे बारिश हो रही थी उससे तेज उनके बल्ले से रनों की बारिश हो रही थी और बेहतरीन 83 रनों की इनिंग खेली और एक समय ऐसा लग रहा था जहां पे वो शतक लगा करके जाएंगे, लेकिन 83 रनों पे वो बेहतरीन गेंद पे थर्ड मैन के हाथों कैच आउट होके पवेलियन लौटे। लेकिन उनके आउट होने के बाद भार संभाला तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने, लेकिन तिलक वर्मा 49 रन ही बना पाए। काश आज भी उनका अर्धशतक होता, लेकिन हार्दिक पांड्या ने 6 रन के मार करके मैच को जीत कराया और 49 रन बना करके नॉट आउट लौट गए तिलक वर्मा। दोस्तों, आज के मैच के हीरो रहे सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने 83 रन बनाए और बेहतरीन बल्लेबाजी करी और अपना जो उनका चुनिंदा पसंदीदा शॉट होता है वो बेहतरीन ढंग से खेले। लेकिन मैं जीत का सबसे बड़ा हीरो मानता हूं इंद्र देवता को इसलिए कि वो बरसे और उनके बरसने के वजह से बॉल जो थी वो बिल्कुल गीली होती चली गई और स्किड करके बैट पे बॉल आने लगी और उसके बाद भारतीय टीम के बल्लेबाज बरस गए वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के ऊपर में। तो शायद इंद्र देवता नहीं आते तो आपको यह मुकाबला एक तरह से टक्कर का देखने को मिलता, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने अपनी कप्तानी से लुटिया डुबो दी थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि हार्दिक पांड्या ने कैसे गलत कप्तानी करी। दोस्तों, मैं मानता हूं कि पूरन जब बल्लेबाजी करने आ रहे हैं तो हम लेफ्ट हैंडर गेंदबाज को उनके सामने लेके आ रहे हैं तो उस पे बरस पड़ रहे हैं और जिसके वजह से हार्दिक पांड्या ने आज अक्षर पटेल को शुरुआती ओवर में ही ओवर दे करके खत्म कराने की कोशिश करी और कराया भी, लेकिन युजवेंद्र चहल की गेंदबाजी 3 ओवर वो भी 10 ओवर के अंदर, ये कुछ समझ में नहीं आया। हम देख रहे हैं कि हार्दिक पांड्या गरजेस लेकर कर रहे हैं कप्तानी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले मैच में जब हार्दिक पांड्या ने अक्षर पटेल से गेंदबाजी नहीं कराई तो उनका कितना आलोचना हुआ और उसके बाद आज के जो मैच शुरू हुआ तो हार्दिक पांड्या का एक अलग ही सोच देखने को मिला। हाँ, मैं मानता हूं कि ये हार्दिक पांड्या का अलग फैसला होगा, क्योंकि सपोर्ट स्टाफ और मैनेजमेंट ये डिसाइड नहीं किया होगा कि 10 ओवर के अंदर ही हमें कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल और अक्षर पटेल तीनों को ही इंट्रोड्यूस कर देना है। लेकिन इंट्रोड्यूस तो छोड़िए, लगभग 8 ओवर की गेंदबाजी इन तीनों ने कर दी थी 10 ओवर के गेंदबाजी में। शायद यदि सफलता नहीं मिलता तो 160 रन स्कोर कोई कम नहीं होता है, क्योंकि ये इस टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट स्कोर था। तो हार्दिक पांड्या के लिए तालियां, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने भारत को हराने का पूरा इंतजाम कर लिया था। और मैं आपको बताऊं तो ये बात मैं ही नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो एक्सपर्ट वहां पे मौजूद हैं वो भी सरप्राइज थे कि ठीक है, अक्षर पटेल के साथ में हम 3 ओवर फेंकवा सकते थे, लेकिन युजवेंद्र चहल को भी 10 ओवर के अंदर 4 ओवर फेंकवा देना ये कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। आप खुद ही सोचिए कि आप यदि बल्लेबाज है और आपकी बल्लेबाजी कभी ओपनिंग आती है तो कभी 1 डाउन तो कभी 6वें नंबर पे, तो आप कहां से सेटल हो पाएंगे। सेम वही गेंदबाज पे भी लागू होता है और चहल को पिछले जो 2 मैच बीता है उसमें अलग रोल दिया गया था। उनको 14 ओवर के बाद भी 2 ओवर बचा के रखा जाता था, क्योंकि पिच ऐसी थी जहां पे स्पिन बॉलरों को मदद मिलती है। लेकिन यहां पे हार्दिक पांड्या ने टोटल डिफरेंट किया और डिफरेंट ऐसा किया कि इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर बनवा दिया था। भगवान इंद्र का वो शुक्र है और उसके बाद तिलक वर्मा और स्काई का शुक्रिया अदा करना चाहिए हार्दिक पांड्या को कि वो बैटिंग में चले और इंद्र देवता ऊपर से बरस गए।
और हल्का हल्का बारिश ही शायद वेस्ट इंडीज के लिए काल बन के उभरा और इस मैच को हम जीत पाए। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि हार्दिक पांड्या अभी तक जितने भी मैच में कप्तानी करी है उसमें हम जीत रहे थे और उसमें उनकी पॉजिटिव चीजें जो है वो उभर के आ रही थी। लेकिन जैसे ही हम 2 मैच हारे और हार्दिक पांड्या को हल्का सा क्रिटिसाइज किया गया, उनका टोटल माइंड एक तरह से देखा जाए तो चेंज होता दिखा। तो ये उनके लिए थोड़ा सा लर्निंग लेसन है कि आपको सीखना पड़ेगा हार से भी कुछ ना कुछ। यदि आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसका ग्रजेज नहीं रखना है। आपको यदि ग्रजेज रखना है तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी कप्तानी करना। और साथ ही दोस्तों मैं ये भी आशा करूंगा कि अगला मैच जीत करके इस सीरीज में हम बराबरी करें और फिर जो फाइनल मैच होगा उसको भी जीत करके हम 3-2 से इस सीरीज को जीते। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।